देश भर के आए मेरे सब शिक्षक साथियों और आपके माध्यम से एक प्रकार से मैं आज देश के सभी शिक्षकों से भी बात कर रहा हूं। देश आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजलि दे रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी टीचर हैं। उनका जीवन का प्रारंभिक काल उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम किया और वो भी दूर सुदूर उड़ीसा के इंटीरियर इलाके में, और वहीं से उनकी जिंदगी अनेक प्रकार से हमारे लिए ये सुभग संयोग है और ऐसे टीचर राष्ट्रपति के हाथ से आपका सम्मान हुआ है तो ये और आपके लिए गर्व की बात है। देखिए, आज जब देश आजादी के अमृतकाल के अपने विराट सपनों को साकार करने में जुट चुका है, तब शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्णन जी के प्रयास हम सभी को प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आप सभी शिक्षकों को, राज्यों में भी इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी मेरी अनेक शिक्षकों से बातचीत करने का मौका मिला। सब अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग प्रयोग करने वाले लोग हैं। भाषा को अलग होगी, क्षेत्र अलग होगा, समस्याएं अलग होगी, लेकिन ये भी है कि इनके बीच में आप कितने ही क्यों न हो, आप सबके बीच में एक समानता है और वो है आपका कर्म, आपका विद्यार्थियों के प्रति समर्पण। और ये समानता आपके अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है, और आपने देखा होगा जो सफल टीचर रहा होगा वो कभी भी बच्चे को ये नहीं कहता है कि चल ये तेरे बस का रोग नहीं है, नहीं कहता है। टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता। कितना ही बच्चा पढ़ने में लिखने में पूरा, अरे करो बेटे हो जाएगा, अरे देखो बेटे करो, देखो देखो उसने किया तुम भी करो हो जाएगा, यानी आप देखिए उसको पता भी नहीं है, लेकिन टीचर के गुणों में होता है। वो हर बार पॉजिटिव ही बोलेगा, वो कभी किसी को नेगेटिव कमेंट करके निराश कर देना, हताश कर देना उसके नेचर में नहीं है। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है, वो सपने बोती है। टीचर जो है ना, वो हर बच्चे के अंदर सपने बोता है और उसको संकल्प में परिवर्तित करने की ट्रेनिंग देता है कि देख ये सपना पूरा हो सकता है, तुम एक बार संकल्प लो, लग जाओ। आपने देखा होगा कि वो बच्चा सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर देता है और टीचर ने जो रास्ता दिखाया है उसे वो सिद्ध कर करके रहता है। यानी सपने से सिद्धि तक की इस पूरी यात्रा उसी प्रकाश पुंज के तहत होती है जो किसी टीचर ने उसकी जिंदगी में सपना बोया था, दिया जलाया था, जो उसको कितनी ही चुनौतियों अंधेरों के बीच में भी रास्ता दिखाता है। और अब देश भी आज नए सपने, नए संकल्प लेकर के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि आज जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी अवस्था में है, 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा ये उन्हीं पर होने वाला है और उनका जीवन आपके हाथ में है। इसका मतलब हुआ कि 2047 को देश गढ़ने का काम आज जो वर्तमान में टीचर हैं, जो आने वाले 10 साल 20 साल सेवाएं देने वाले हैं, उनके हाथ में 2047 का भविष्य तय होने वाला है। और इसलिए आप एक स्कूल में नौकरी करते ऐसा नहीं है, आप एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते ऐसा नहीं है, आप एक सिलेबस को अटेंड करते ऐसा नहीं है, आप उसके साथ जुड़ करके उसकी जिंदगी बनाने का काम और उसकी जिंदगी के माध्यम से देश बनाने का सपना लेकर के चलते हैं। जो
टीचर का सपना खुद का ही छोटा होता है, उसके दिमाग में 10 से 5 का ही भरा रहता है। आज 4 पीरियड लेने हैं वही रहता है, तो वो उसके लिए वो भले तनख्वाह जाता है, एक तारीख का वो इंतजार करता है, लेकिन उसको आनंद नहीं आता है, उसको वो चीजें बोझ लगती है। लेकिन जब उसके सपनों से जुड़ जाता है तब ये कोई चीज उसको बोझ नहीं लगती है। उसको लगता है कि अरे मेरे इस काम से तो मैं देश का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करूं। अगर मैं खेल के मैदान में एक खिलाड़ी तैयार करूं और मैं सपना संजोऊं कि कभी न कभी मैं उसको दुनिया में कहीं न कहीं तिरंगा झंडे के सामने खड़ा हुआ देखना चाहता हूं, आप कल्पना कर सकते हैं आपको उस काम का आनंद कितना आएगा, आपको रात रात जागने का कितना आनंद आएगा। और इसलिए टीचर के मन में सिर्फ वो क्लासरूम, वो अपना पीरियड 4 लेने हैं 5 लेने, वो आज आया नहीं तो उसके बदले में भी मुझे जाना पड़ रहा है, ये सारे बोझ से मुक्त होकर के, मैं आपकी कठिनाइयां जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं तो उससे बोझ से मुक्त होकर के अगर हम इन बच्चों के साथ उनकी जिंदगी के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरा, अल्टीमेटली हमें बच्चे को पढ़ाना तो है ही है, ज्ञान तो देना है, लेकिन हमें उसका जीवन बनाना है। देखिए, आइसोलेशन में और साइलोज में जीवन नहीं बनते हैं। क्लासरूम में वो एक देख लें, स्कूल परिसर में कुछ और देखें, घर परिवेश में कुछ और देखें, तो बच्चा कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन में फंस जाता है। उसको लगता है मां तो ये कह रही थी और टीचर तो ये कह रहे थे और क्लास में बाकी जो लोग थे वो तो ऐसा बोल रहे थे। उस बच्चे को दुविधा की जिंदगी से बाहर निकालना है हमारा काम है। लेकिन उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता है कि चलो आज ये इंजेक्शन ले लो तुम दुविधा से बाहर, टीका लगा दो दुविधा से बाहर, ऐसा तो नहीं है। और इसके लिए टीचर के लिए बहुत जरूरी है कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच हो उसका। कितने टीचर हैं जो स्टूडेंट्स के परिवार को जानते हैं, कभी परिवार को मिले हैं, कभी उनसे पूछा कि भाई घर आके क्या करता है, कैसा करता है, आपको क्या लगता है, और कभी ये बताया कि देखिए भाई मेरे क्लास में आपका बच्चा आता है, इसमें ये बहुत बढ़िया ताकत है जी, आप थोड़ा इसको घर में भी जरा देखिए, बहुत आगे निकल जाएगा। मैं तो हुई हूं, टीचर के नाते मैं कोई कमी नहीं रखूं, लेकिन आप थोड़ी मेरी मदद कीजिए। तो उन घर के लोगों के अंदर भी एक सपना बो करके आप आ जाते हैं और वो आपके सहयात्री बन जाते हैं। फिर घर भी अपने आप में एक पाठशाला संस्कार की बन जाती है। जो सपने आप क्लासरूम में बोते हैं वो सपने उस घर के अंदर फुलवाड़ी बन करके पुलकित होने की शुरुआत कर देते हैं। और इसलिए क्या हमारी कोशिश है क्या? और आपने देखा होगा एक आध स्टूडेंट आपको बड़ा ही परेशान करने वाला दिखता है, ऐसा ही है, समय खराब कर देता है, क्लास में आते ही पहली नजर वहीं जाती है, तो आधा दिमाग वहीं खराब हो जाता है। टीचर, मैं आपके भीतर से बोल रहा हूं और वो भी ऐसा होता है कि पहली बेंच पे ही बैठेगा। उसको भी लगता है कि ये टीचर मुझे पसंद नहीं करते हैं तो पहले सामने आएगा वो। और आपका आधा समय वही खा जाता है। ऐसे में उन बाकी बच्चों को अन्याय हो जाए, कारण क्या है? मेरी पसंद नापसंद। सफल टीचर वो होता है जिसकी बच्चों के संबंध में, स्टूडेंट्स के संबंध में
न कोई पसंद होती है न कोई नापसंद होती है। उस उसके लिए वो सब के सब बराबर होते हैं। मैंने ऐसे टीचर देखे हैं कि जिनका अपना संतान भी उसी क्लासरूम में है, लेकिन वे टीचर क्लासरूम में खुद के संतान को भी वही ट्रीटमेंट देते हैं जो सब स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर 4 लोगों को पूछना है, उसकी बारी आई तो उसको पूछते हैं, स्पेशली उसको कभी नहीं कहते कि तुम ये बताओ, तुम ये करो, कभी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उसको एक अच्छे माँ की जरूरत है, अच्छे पिता की जरूरत है, लेकिन अच्छे टीचर की भी जरूरत है। तो वो भी कोशिश करते हैं कि घर में मैं माँ बाप का रोल पूरा करूंगा, लेकिन क्लास में तो मुझे उसको टीचर स्टूडेंट का ही मेरा नाता रहना चाहिए, वो घर वाला रिश्ता यहाँ आना नहीं चाहिए। ये टीचर का बहुत बड़ा त्याग होता है, तब संभव होता है जी। ये अपने आप को संभाल करके इस प्रकार से काम करना, ये तब संभव होता है। और इसलिए हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत की जो परंपरा रही है, वो किताबों तक सीमित कभी नहीं रही है, कभी नहीं रही है। वो तो एक प्रकार से एक सहारा है, सहारा है हमारे लिए। हम बहुत सी चीजों, और आज टेक्नोलॉजी के कारण ये बहुत संभव हुआ है। और मैं देख रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हमारे गांव के टीचर भी, जो स्वयं टेक्नोलॉजी का उनका पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन करते करते वो सीख गए, और उन्होंने फिर सोचा कि भाई, क्योंकि उसके दिमाग में स्टूडेंट भरा पड़ा है, उसके दिमाग में सिलेबस भरा पड़ा है, तो वो चीजें प्रोडक्ट तैयार करता है जो उस बच्चे के काम आती है। यहां सरकार में बैठे हुए लोगों के दिमाग में क्या रहता है? आंकड़े रहते हैं कि भाई कितने टीचर भर्ती करना बाकी है, कितने स्टूडेंट का ड्रॉप आउट हो गया, बच्चियों का एनरोलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उनके दिमाग में भी रहता है। लेकिन टीचर के दिमाग में उसकी जिंदगी रहती है। बहुत बड़ा फर्क होता है। और इसलिए अगर टीचर इन सारी जिम्मेवारियों को ढंग से उठा लेता है, अब हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसकी इतनी तारीफ हो रही है, इतनी तारीफ हो रही है। क्यों हो रही है? उसमें कुछ कमियां नहीं होगी ऐसा तो मैं दावा नहीं कर सकता हूं, कोई नहीं दावा कर सकता है। लेकिन जो लोगों के मन में पड़ा था, उनको लगा यार ये कुछ रास्ता दिख रहा है, ये कुछ सही दिशा में जा रहे हैं, चलिए उस रास्ते पर हम चलते हैं। हमें पुरानी आदतें इतनी घर कर गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार पढ़ने सुनने से बात बनने वाली नहीं है जी। महात्मा गांधी को कभी एक बार किसी ने पूछा था कि भाई आपको कुछ मन में संशय हो, समस्याएं हो तो क्या करते हैं? तो कहा मुझे भागवत गीता से बहुत कुछ मिल जाता है। इसका मतलब वो बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार उसके अर्थ बदलते हैं, बार बार नए अर्थ दिखते हैं, बार बार नया प्रकाशमान पुंज सामने खड़ा हो जाता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जब तक शिक्षा जगत के लोग उससे हर समस्या का समाधान उसमें है क्या, 10 बार पढ़े, 12 बार पढ़े, 15 बार पढ़े, सॉल्यूशन इसमें है क्या, उसको उस रूप में हम देखेंगे। एक बार आया है, चलो सर्कुलर आता है, वैसे देख लिया तो नहीं होगा। उसको हमने हमारी रगों में उतारना पड़ेगा, हमारे जहन में उतारना पड़ेगा। अगर ये प्रयास होता है तो मुझे पक्का विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे देश के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लाखों की तादाद में टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इसको बनाने में। पहली बार देश में इतना बड़ा मंथन हुआ है। जिन टीचर्स ने इसे बनाया है, उन टीचर्स का काम है कि उसको सरकारी भाषा वगैरह बच्चों के लिए काम नहीं आती है। आपको माध्यम होना होगा कि सरकारी ये जो डॉक्यूमेंट है वो उनके जीवन का आधार कैसे बने,
मुझे उसको ट्रांसलेट करना है, मुझे उसको फुल स्टॉप कॉमा के साथ पकड़ते हुए भी उसको सरल रूप में उसको समझाना है। और मैं मानता हूं